हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज है देवउठानी एकादशी। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। तुलसी माता और विष्णु भगवान और शालिग्राम जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो यहाँ पे सुबह उठ के पहले स्नान आदि करके अच्छे से और फिर आ गई थी मैं मंदिर में। पहले मैंने किया मंदिर को क्लीन और अपने दोनों कान्हा जी को उठा के उन्हें मैंने बैठा दिया था और अब कराऊंगी सबसे पहले उनको स्नान। तो यहाँ पे मैंने उनको दूध दही सारी यानी पांचों छह चीज़ों से उनको अच्छे से नहलाया था खूब डाल के। यानी खूब यानी आज उनका भी बहुत अच्छे से अभिषेक करना है और शालिग्राम जी है उनका भी बहुत अच्छे से अभिषेक करना है। तो शालिग्राम जी को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, उनको हमेशा पति देव जी ही नहलाते हैं और वो ही करते हैं उनका। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि लेडीज़ को शालिग्राम जी को ना ही नहवाना चाहिए और ना ही उनको छूना चाहिए। तो बस इसी वजह से मैं उसको थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को नहला के और पीले वस्त्र, आज के दिन मैं पीले वस्त्र यानी हम लोग सभी जितना भी फास्ट रहे हुए हैं, आज हम 3 का घर में फास्ट है। क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी यानी 24 एकादशियों में ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है आज की जो एकादशी होती है। और आज से हम हिंदुओं के जितने भी अच्छी चीज यानी अच्छे काम होते हैं या शुभ काम होते हैं वो आज से प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज से हम लोगों के यहाँ पे ना विवाह विवाह स्टार्ट हो जाते हैं, विवाह की विधियां स्टार्ट हो जाती है। और आज तो काफी लोगों के यहाँ पे शादियां भी होंगी। तो यानी कहने का मतलब बहुत शुभ काम। और आज के दिन तुलसी विवाह होता है जो शालिग्राम जी के साथ होता है। तो वो तो विधि होंगी शाम के रात के टाइम ही। तो यहाँ पे पहले मैं और पति देव जी बैठ के, मैंने तो कान्हा जी को नहला दिए थे, अब वो नहलाएंगे शालिग्राम जी को। तो वो आगे थे, वो गए थे यानी पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन्हें अच्छे से यानी हस्बैंड जी उन्हें नहला लेंगे। और कमेंट्स कर करके बताना आज कौन कौन अपने यहाँ पे तुलसी विवाह और तुलसी की डेकोरेशन में लगा हुआ है, तुलसी जी को सजाने में लगा हुआ है और कौन कौन एकादशी का फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने पूजा करी। के शुक्ल पक्ष प्रोधानी एकादशी में श्री कृष्ण जी ने बोले, युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रोधानी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इसी कारण इनके नाम देवोत्थान एकादशी भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। इससे और एकादशी की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद विष्णु भगवान की आरती करी और आरती संपन्न करने के बाद माथा टेक के हम चले गए थे तुलसी मैया के पास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, तुलसी जी के सुबह के टाइम सिर्फ पूजा करते हैं थोड़ी बहुत, और यानी जो भी उनका श्रृंगार का है जो भी चीजें यानी चुनरी, सुबह के टाइम ना चुनरी श्रृंगार का सामान, फल फूल, इन चीजों से और अभी से ही शालिग्राम जी को उनके पास विराजमान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को, हमारे शालिग्राम जी जो ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे से हैं, तो उनको मैं एक उसमें करके ले आई हूँ, नहला दिला दिए थे हमने उन्हें बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे तुलसी जी को यानी तुलसी जी के यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे पहले तो वहाँ बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लो और आपको चौक पूरना है चौक पूर लो। लेकिन मैंने ये चीजें ना अभी नहीं की थी, मैं इन्हें थोड़ा लेट करूंगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा वो चीजों को फैला देते हैं अगर घूमने पीछे की तरफ निकल जाते हैं। तो आज के दिन ना तुलसी जी में जरूर यानी दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उनके यानी चरणों में दूध चढ़ाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने और पति देव जी ने चुनरी उड़ाई थी। तो हस्बैंड जी 2 चुनरी लेके आए थे, एक दीदी के लिए एक हमारे लिए। ये था कि दीदी तो साड़ी उड़ाएंगी क्योंकि हम साड़ी उड़ाते हैं यानी साड़ी पिराते हैं हर साल तुलसी मैया को। तो बस वो फिर भी 2 ले आए थे क्योंकि थोड़ी हमारी तुलसी 2-3 है तो वो बड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ये था कि चुनरी भी उड़ा देंगे साथ में, क्योंकि पूरी सर्दी इनको कवर रहना सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये पाला इनको वो कर देता है। और दूसरी चीज है कि ये नहीं कहेंगे कि बस आज के ही दिन, जब से कार्तिक मास शुरू हो जाता है तब से ही प्रतिदिन दिया जगता है घर में। डेली सुबह 4 बजे स्नान, जब मैं अपने मायके में थी यहाँ पे यमुना पास में नहीं है, स्नान करने लायक नहीं है कहने का मतलब, उसमें गंदा यानी बहुत ज्यादा वैसा पानी आता है।
लेकिन जब हम अपने मायके में थे ना, वहाँ पे तो हम 4 बजे नहा के आया करते। कार्तिक मास पूरा यानी 1 महीने का नहाते थे सुबह के टाइम। सारे बच्चे इकट्ठे होके अपने बड़ों के साथ जाते थे और फिर डेली का एक दिया। कार्तिक मास ये पूरा ही एक वो समझ लो कि ये पूरा दिवाली की तरह ही चलता है। तो आज के दिन भी ना बहुत आप दिए जितने चाहो यानी दोबारा से एक दिवाली मना सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पति देव जी ने और मैंने बैठ के आराम से पूजा करी तुलसी मैया को, यानी जितना भी था अभी इतना अपना चुनरी उड़ा के, श्रृंगार का सामान, फल अर्पित करके, फूल अर्पित करके और उनसे क्षमा याचना करके कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो मैया माफ करना। और आज का विवाह आपको बहुत 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 मुबारक हो। शालिग्राम जी आपका जोड़ा हमेशा ऐसे ही बना रहे और हमारा भी ऐसे ही बना रहे। तो हम तो ये कहेंगे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के विवाह बहुत अच्छे से हो, सबकी बेटियां बहुत सुख शांति से और बहुत यानी अपने परिवार के साथ और अपने नए गृहस्थ जीवन में बहुत उन्नति करें और सभी की बेटियां सुख शांति से अपने ससुराल में रहे। बस हम तो यही कहेंगे। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद दीदी थोड़ा बेटे को ले रही थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो भाई हम इसी तरीके से वो कर पाते हैं मैनेज थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी, फिर दीदी ने करी थी क्योंकि बेटू ना थोड़ा रो रहा था। वो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी बच्चा छोटा है गिर जाता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और बच्चों का थोड़ा बस बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है। तो हमने पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद दीदी ने की थी और दीदी ने चढ़ाई थी साड़ी श्रृंगार सब चीज, यानी सब चीज चढ़ाया था। कहने का मतलब ये है। उसके बाद आज हमारे घर में अगर हम फास्ट ना तो ये समझ लो सभी फास्ट रहेंगे एक दौरे से, क्योंकि पापा जी और भैया तो खाते ही नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल ऐसा खाते हैं जो इक्का दुक्का। तो पूरा दिन कुछ काम ही नहीं था, मैं ये कहूंगी। तो ये है शाम को 4 या 5 बजे का। फिर मैंने ना यहाँ पे चौक पूर दिया था क्योंकि अब तैयारी हो गई है तुलसी मैया के विवाह की, जो जोरों जोर से हो जाती है। जैसे घर में जब कोई शादी विवाह होता है ना बेटी का, और उसकी तैयारी बस 4 बजे से शोरगुल होना घर में स्टार्ट हो जाता है, तो वही टाइम आ गया था कि अब जोरों जोर से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी रंगोली, क्योंकि कलर थे नहीं मेरे पास में, तो यहाँ पे मैंने शुद्ध और शुभ, कहते हैं ना हल्दी और आटा बहुत शुद्ध और शुभ होता है, तो ये मैंने उसी से यहाँ पे छोटी सी रंगोली बना दी थी। कमेंट्स करना कैसी लग रही है। बस मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरीके से फूल सा एक ऐसे इस तरीके से बना दिया था क्योंकि ज्यादा वो नहीं कर पा रही थी मैं। बच्चा ऐसा है ना, बच्चे मेरा छोटे बच्चे हैं तो वो बिगाड़ देते, तो मुझे ये था बस थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, जबकि मैंने उन्हें बहुत अंदर रोका हुआ था बहुत मुश्किल से। और मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, आपको दिखे तो अगर मेरे शालिग्राम जी यहीं पे बैठे विराजमान है तुलसी मैया के साथ और बड़ी प्रसन्न हो रही हैं आज तुलसी मैया की, आज उनका विवाह है। और थोड़ा उनको दुख भी होगा कि आज वो अपने परिवार से यानी विदा बिछड़ने का, एक कहते हैं ना बेटी को गम होता है कि आज वो विदा हो जाएंगी अपने ससुराल के लिए। तो कहते हैं ना जब एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं, जो उस टाइम का वो होता है ना, तो वही वाली फील होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनको मेहंदी यानी जो भी प्रॉपर श्रृंगार का सामान है वो मैंने सभी लगा दिया था। जब दीदी ने चढ़ाया था उन्होंने भी सारा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया था। तो ये सब चीज लगानी चाहिए क्योंकि जब हम कोई चीज अर्पण कर रहे हैं ना तो उसको ऐसे ही नहीं अर्पण करनी चाहिए, उसको लगा के या फिर कह के सब चीज। और एक कहते हैं ना संकल्प सा। और वो दिख रहे हैं मेरे शालिग्राम जी जो बड़े ही सुंदर और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत छोटे से हैं लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे थे। येलो कलर का तिलक लगाया हुआ था उन्होंने भी, आज वो भी सजे धजे बैठे हैं। तो आप कमेंट्स करके बताना मेरी तुलसी मैया कैसी लग रही है और किस किस ने इस तरीके से वो करी है। यहाँ पे दीदी फिर पूजा कर रही थी, तो ऐसा था कि दीदी को अभी खाना बनाना था। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, नज़ले जुकाम की वजह से। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ किस तरीके की हो रही है, यानी बॉडी में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, यानी पूरा दिन ना ऐसे ही चला गया। कल फीवर के कारण ना और नज़ले जुकाम के कारण बहुत अजीब सा हो रहा था। तो यहाँ पे वो उन्होंने पूजा कर ली थी क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा मच्छर है और बेटा ना रहता नहीं है बिल्कुल भी दीदी के बिगड़। तो उसको लेके मैंने बोला था कि आप अंदर चले जाना क्योंकि ये बाहर ही रहेगा तब तक। और मच्छर इतना हो गया है, इतना हो गया है, सर्दी अभी आई भी नहीं है पर मच्छर बहुत ज़्यादा पनप गया है। तो यहाँ पे दीदी ने फटाफट से पूजा कर ली थी क्योंकि बड़े बेटे को खाना देना था, तो वो पूजा करके चली गई थी। तो उसे भी ले गई थी बेटू को क्योंकि बाहर ना बहुत ही ज़्यादा मच्छर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठी थी और मैंने ना दिए लगाए हुए थे। दीदी ने बोला था कि सारे में यानी दिए जगा देना आज के दिन, तो उसी लिए मैंने चारों तरफ गमले के दिए लगाए हुए हैं
थोड़ा सा ना ऐसा था, पहले तो मन ये था कि एक अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे एक तसले वगैरह में और उस तरह से इनके यानी फेरे वगैरह करा देंगे, लेकिन ये गमला ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और फिर दूसरा चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे साक्स बनाने के लिए यानी दोनों कान्हा को बिठा लिया था, नारायण भगवान को भी बिठा लिया था, सभी यानी शादी में बारात में सब जोरों जोर से तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ उसके बाद मैंने अपना जल्दी से जोत की तैयारी कर ली थी और बैंड जी भी आ गए थे और थोड़े से मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान के भजन चलाए हुए थे। तो यहाँ पे अब जल्दी से बैठ के फिर पूजा कर लेते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज का। हम लोगों के यहाँ पे देव नहीं उठाए जाते, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, कभी पहली मम्मी के पहली कुछ बात हुई होगी, कहते हैं ना किसी की डेथ हो जाती है तब आन पड़ जाती है, तो वही चीज है, हम लोगों के यहाँ पे देव नहीं उठते हैं। तो बस हम इस तरीके से पर तुलसी विवाह जरूर करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जोत जगा दी थी और उसके बाद सारे जितने भी दिए थे वो हमने प्रज्वलित कर लिए थे और बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर जिसे कहेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि मैंने चारों तरफ दिए लगाए हुए थे और हस्बैंड जी कुछ लेने के लिए चले गए थे। फिर आराम से बैठ के हमने पूजा करी। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स करके भी बताया करो भाई ब्लॉग कैसे लगते हैं, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, और यानी अपने यानी कुछ अलग क्रिएटिविटी जो भी आप कहो, लेकिन थोड़ा प्लीज़ कमेंट्स वगैरह करा करो। उसके बाद बेटू फिर आ गया था, तो मैंने उसके हाथ से भी, क्योंकि दोनों बड़े बड़े बच्चे तो टीवी में लग रहे थे, वो जब टीवी में होते हैं तो फिर वो कुछ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन दोनों छोटे छोटे बच्चे, बहुत कहते हैं ना बच्चों को ना हर चीज के बारे में बताना चाहिए और खासकर अपने पूजा पाठ के बारे में, सब चीजों के बारे में इन्हें नॉलेज देनी चाहिए। हर टाइम टीवी और फोन के बारे में ही नहीं वो होना चाहिए, इन्हें अपनी पूजा पाठ के बारे में भी पता होना चाहिए, किस दिन क्या दिन होता है उसके बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटू से फिर आरती करवाई, भजन गाए माता रानी के और बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे चंद्रदेव भी लिखड़े हुए थे, तो साथ साथ उनकी भी पूजा कर दी, क्योंकि सभी बारात में कहते हैं ना आज सभी शादी में शामिल हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर एकदम मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पूजा संपन्न करने के बाद सभी को भोग लगाया, सभी को। लेकिन मुझे ना ये सब चीजें करनी ना बहुत अच्छी लगती है, पूजा से रिलेटेड चीजों को अलग अलग तरीके से वो करना। पिछले साल तो मैंने बिल्कुल इनको दुल्हन की तरह से यानी साड़ी वगैरह पहरा के खूब अच्छे से, इस बार ना हमने गमला ना नीचे ही रख लिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि मोर आ जाते हैं ना तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इस वजह से हमने अब छत पे ही रख लिया है। तो यहाँ पे अब हमारी पूजा संपन्न हो गई थी और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे माथा टेक के और आशीर्वाद लेके और फिर परिक्रमा भी कर ली थी, साथ के साथ में बच्चों की भी करा दी थी, बच्चों को भी लेके यानी अपना परिक्रमा कर ली थी। और यहाँ पे हम जो इस टाइम जो एकादशी का फास्ट रहते हैं तो थोड़ा बहुत फलाहार ले लेते हैं। हम इस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं खाते, पूरा दिन भी फिलहाल नहीं खाते हैं, क्योंकि हाँ एकादशी में ऐसा रहता है, जो खास बहुत खास एकादशी होती है उस दिन हम कुछ भी नहीं लेते हैं। एकादशी तो सभी खास होती है, लेकिन जैसे बहुत बड़ी बड़ी दो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी और ये देवोत्थान एकादशी, तो इनमें हम नहीं कुछ भी लेते, तो शाम के टाइम ही थोड़ा बहुत यानी ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्रायण का दिन होता है वो दूसरा यानी द्वादशी होती है। तो आपको मैं दिखा दूं, मेरे लड्डू गोपाल दोनों और विष्णु नारायण भगवान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शादी में आए हुए हैं। और यहाँ पे सभी बहुत खुशी खुशी के साथ विवाह संपन्न हो गया था। और मेरे ससुराल में तो नहीं देव उठते हैं, लेकिन मेरे मायके में उठते हैं, तो मैंने थोड़ा सा वहां से वीडियो वो करा ली थी आप लोगों को। सुकंदला अपने बेटा ये ले, सुभद्रा अपने बेटा ये ले, विमला अपने बेटा ये ले, रूपा अपने बेटा ये ले, मालती अपने बेटा ये, कुड़े राधा अपने बेटा ये ले, ऋतु अपने बेटा तो कहने का मतलब है मेरे मायके में ना कुछ इस तरीके से देव उठाए जाते हैं। जब हम भी यानी कुंवारे थे
तो हम बहुत इस दिन का तो यानी ऐसा रहता था कि जल्दी से नारायण भगवान बनाने, देव उठाने, यानी विष्णु भगवान बनाने, मैं बहुत उसमें लगी रहती थी सुबह से ही। यानी मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, बहुत कलरफुल यानी डेकोरेशन करके मैं नारायण भगवान जी बना दी थी। और आज के दिन का बस ये भी रहता था, क्योंकि बच्चों को ना आज के दिन बहुत सारी मूंगफली नाज घरों से मिलते थे। पहले ना क्या होता था, हम लोगों के यहाँ पे ना घर घर जाके उठाया करते थे, बहुत सारी गली की लड़कियां हो जाती थी और घर घर पे जाके यानी देव उठाते थे, यानी अपने अपने घरों पे, जैसे घर कई कुनबा काफी बड़ा होता है तो उस तरीके से। और फिर बहुत सारा अनाज इकट्ठा होता था, तो उससे मूंगफली रेवड़ी, क्योंकि पहले बहुत ठंड हो जाती थी, अब ठंड नहीं होती है, अब तो बहुत गर्मी हो रही है, पहले तो किड़किड़ाने वाली ठंड होती थी। और इतना अच्छा लगता था आज के दिन ना, इतना ज्यादा, क्योंकि लड़कियों के लिए कुछ स्पेशली चीज होती थी खाने की, इतनी सारी चीज मंगवा लेते थे सब लोग कि भाई ये बेटियों के लिए ये सरकंदी, सिंगाड़े, गन्ने, इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है आज के दिन, खाना भी और चढ़ाना भी जो नारायण भगवान होते हैं उन पे। तो उसी के लिए ना बहुत वो